अनिरुद्ध के फैसले ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। उसने जैसे ही कहा कि वह अर्शी को डिवोर्स देकर झनक से शादी करना चाहता है, वैसे ही घर के सभी लोग हैरान रह गए। अनिरुद्ध के इस फैसले से अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि अनिरुद्ध ऐसा कोई कदम उठा सकता है। अर्शी ने गुस्से में कहा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें झनक से शादी नहीं करने दूंगी। तुम दोनों ने मुझे जितना तड़पाया है, उसकी सजा मैं तुम्हें जरूर दूंगी। शुभ भी इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसने तुरंत अनिरुद्ध से कहा, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि झनक तो जेल जरूर जाएगी। उसकी बेल रद्द हो चुकी है और अब उसका जेल जाना तय है। ऐसे में तुम उसके साथ शादी करने के बारे में कैसे सोच सकते हो? अनिरुद्ध शुभ की बातों से सहमत नहीं था। उसने पूरी गंभीरता से कहा, अगर झनक को कुछ भी हो गया, अगर वह जेल चली गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा या फिर कहीं दूर चला जाऊंगा। अनिरुद्ध के इस बयान ने पूरे माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। हर कोई उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया था। अर्शी की आंखों में गुस्से की लपटें साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें और झनक को कभी एक नहीं होने दूंगी। मैं देखती हूँ कि तुम दोनों कैसे साथ रहते हो। अगर झनक को जेल जाना पड़ा तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि वह वहां से कभी बाहर न निकले। झनक इस पूरे मामले में चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वह जानती थी कि अनिरुद्ध का उसके लिए इतना आगे बढ़ना उसकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना सकता है। झनक ने अनिरुद्ध से कहा, तुम क्यों मेरी वजह से खुद को मुसीबत में डाल रहे हो? अगर मुझे जेल जाना है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन तुम इस फैसले से पीछे हट जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। अनिरुद्ध ने झनक की आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अगर तुम्हें जेल जाना पड़ा तो मैं तुम्हारे साथ जेल जाऊंगा। अगर तुम पर कोई आंच आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इस बीच अर्शी ने इस पूरे मामले को अपने तरीके से सुलझाने की ठान ली थी। उसने अपनी मां से बात की और कहा, अब समय आ गया है कि हम झनक को इस घर से हमेशा के लिए बाहर करें। अगर उसने अनिरुद्ध से शादी की तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अर्शी की मां ने भी इस बात से सहमति जताई और कहा, हमें झनक को फंसाने के लिए सबूत जुटाने होंगे। अगर हम उसे कानूनी रूप से दोषी साबित कर दें तो अनिरुद्ध उसे कभी नहीं बचा पाएगा। अर्शी ने कहा, इस बार मैं झनक को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। मैं देखती हूँ कि अनिरुद्ध उसे कैसे बचाता है। शुभ ने भी अर्शी की योजना में साथ देने का फैसला किया। उसने कहा, झनक की कमजोरियों का फायदा उठाना होगा। हमें उसे ऐसी परिस्थिति में डालना होगा कि वह खुद को निर्दोष साबित न कर सके। अगर एक बार उसे जेल भेज दिया गया तो अनिरुद्ध उसे कभी नहीं बचा पाएगा। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने झनक को बचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने एक वकील से संपर्क किया और झनक के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करवाने की योजना बनाई। अनिरुद्ध ने कहा, मुझे इस मामले को हल करने के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगा। अगर मुझे अपने परिवार के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्शी ने झनक को फंसाने के लिए एक बड़ी चाल चली। उसने झनक के कमरे में कुछ अवैध दस्तावेज रखवाए ताकि झनक पर आरोप साबित किए जा सकें। इसके बाद अर्शी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने झनक के कमरे की तलाशी ली और वहां से अवैध दस्तावेज बरामद हुए। झनक ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये दस्तावेज उसके नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अनिरुद्ध ने जब यह सुना तो वह दौड़ता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस से कहा कि झनक निर्दोष है और ये सब एक साजिश है, लेकिन पुलिस ने अनिरुद्ध की बात नहीं सुनी और झनक को जेल भेज दिया। झनक के जेल जाने के बाद अनिरुद्ध पूरी तरह से टूट चुका था। उसने कहा, अगर झनक को जेल से बाहर नहीं निकाला गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। शुभ ने अनिरुद्ध को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने कहा, मैं झनक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा।
अगर मुझे अर्शी और अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्शी ने जब अनिरुद्ध की इस हालत को देखा तो उसे यकीन हो गया कि अनिरुद्ध झनक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने शुभ से कहा, हमें इसे रोकना होगा। अगर झनक बाहर आ गई तो वह अनिरुद्ध से शादी कर लेगी और फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हमें इसे खत्म करना होगा। अर्शी ने फिर से एक चाल चली। उसने झनक के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करवाए और उन्हें कोर्ट में पेश करने की योजना बनाई। लेकिन अनिरुद्ध ने भी हार मानने से इनकार कर दिया था। उसने अपने वकील को बुलाया और कहा, कोर्ट में झनक की बेगुनाही साबित करनी होगी। मैं उसे इस साजिश से बाहर निकालूंगा। कोर्ट की तारीख आते ही अनिरुद्ध ने अपने वकील के साथ मिलकर पूरी तैयारी की। उसने झनक के खिलाफ पेश किए गए सबूतों को गलत साबित किया। वकील ने कोर्ट में सबूत पेश किया कि जिन दस्तावेजों के आधार पर झनक को गिरफ्तार किया गया था वे सब नकली थे। कोर्ट ने जब इसकी जांच की तो पाया कि अर्शी ने ही ये सबूत तैयार करवाए थे। कोर्ट ने तुरंत झनक को निर्दोष करार दिया और उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया। झनक के बाहर आते ही अनिरुद्ध ने उसे गले से लगा लिया। अर्शी इस फैसले से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने कहा, मैंने जो भी किया वो सिर्फ अनिरुद्ध को पाने के लिए किया था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अनिरुद्ध ने झनक का हाथ थामा और कहा, अब मैं तुमसे शादी करूंगा और हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। झनक ने अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अर्शी ने हार मान ली थी और शुभ ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुकी थी, जहां प्यार और विश्वास की जीत हुई थी। झनक की जिंदगी में अब एक नए मोड़ की शुरुआत हो रही थी। प्यार के लिए तड़पना तो उसने पहले भी महसूस किया था, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। अर्शी ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें और झनक को एक साथ कभी नहीं देख सकती। तुम दोनों ने मुझे जितना तड़पाया है, अब मैं भी तुम दोनों को उसी तरह तड़पाऊंगी। मैं देखती हूँ कि तुम दोनों कैसे साथ रह पाते हो। अर्शी के इस बयान के बाद पूरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। अनिरुद्ध ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में झनक को बचाएगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आया जब एक नए हीरो की एंट्री हुई। नया हीरो एक वकील के रूप में सामने आया, जो झनक के केस को अपने हाथ में लेने वाला था। झनक की बेल रद्द हो चुकी थी और उसकी जेल जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन इस नए हीरो की एंट्री ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। झनक के लिए यह राहत की बात थी कि एक अनुभवी वकील अब उसका केस लड़ने के लिए तैयार था। अनिरुद्ध ने भी इस नए हीरो के आने पर राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में संदेह था कि क्या यह नया हीरो झनक की मदद करने आया है या फिर उसकी जिंदगी में कोई नई मुसीबत खड़ी करने वाला है। झनक ने अनिरुद्ध से कहा, मुझे नहीं पता कि यह इंसान कौन है और इसके इरादे क्या है, लेकिन अगर इससे मुझे बचने का मौका मिलता है तो हमें इस पर भरोसा करना चाहिए। अनिरुद्ध ने झनक की बात को गंभीरता से लिया और इस नए हीरो से मुलाकात की। उस वकील ने अनिरुद्ध से कहा, मैं झनक की मदद करूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम उन शर्तों को मानते हो तभी मैं इस केस को लूंगा। अनिरुद्ध ने बिना सोचे समझे कहा, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं, बस झनक को जेल से बचा लो। उस नए हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं झनक की बेल की अर्जी कोर्ट में डालूंगा और उसे जल्द ही जेल से बाहर लाने की कोशिश करूंगा। अर्शी को जब इस नए वकील की एंट्री के बारे में पता चला तो वह बौखला गई। उसने शुभ से कहा, अब झनक को बचाने के लिए एक और मददगार आ गया है। अगर झनक जेल से बाहर आ गई तो अनिरुद्ध उससे शादी कर लेगा और फिर मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। हमें इसे रोकना होगा। शुभ ने भी अर्शी की बात का समर्थन किया और कहा, हमें इस वकील की कमजोरियों का पता लगाना होगा। अगर हमने इसे कमजोर कर दिया तो झनक को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। नए वकील ने पूरे आत्मविश्वास के साथ झनक के पक्ष में दलीलें पेश की। उसने कोर्ट को बताया कि झनक के खिलाफ पेश किए गए सबूत नकली थे और यह एक सोची समझी साजिश थी। कोर्ट ने वकील की दलीलों को ध्यान से सुना और झनक की बेल को मंजूर कर लिया।
झनक के जेल से बाहर आते ही अनिरुद्ध ने उसे गले से लगा लिया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। झनक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूंगी। अब झनक और अनिरुद्ध ने मिलकर एक नया मिशन शुरू करने का फैसला किया। झनक के जेल से बाहर आने के बाद अनिरुद्ध ने कहा, अब हमें उन बच्चों को ढूंढना होगा जो इस मामले में फंस गए थे। जब तक हम उन बच्चों को सही सलामत नहीं ढूंढ लेते, तब तक यह मामला पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। झनक ने अनिरुद्ध का हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। इस दौरान झनक और अनिरुद्ध के बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और उनके बीच एक अटूट रिश्ता बनने लगा। लेकिन इसी बीच उस नए हीरो के इरादों पर भी सवाल उठने लगे। अर्शी ने शुभ से कहा, मुझे इस वकील पर भरोसा नहीं हो रहा है। अगर यह वकील झनक की मदद करने के नाम पर कोई बड़ी साजिश रच रहा है तो शुभ ने कहा, हमें इस वकील की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। अगर यह हमारे खिलाफ गया तो हम इसका खेल खत्म कर देंगे। उधर अनिरुद्ध ने भी इस वकील की मंशा पर संदेह करना शुरू कर दिया। उसने झनक से कहा, मुझे लग रहा है कि इस वकील के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। हमें इस पर नजर रखनी होगी। झनक ने कहा, अगर इसने मेरी मदद की है तो हमें इसे पूरा मौका देना चाहिए। लेकिन अगर इसकी मंशा गलत निकली तो हम इसे बेनकाब कर देंगे। इस बीच अर्शी ने एक और साजिश रचने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर झनक के खिलाफ नए सबूत तैयार कर दिए जाएं, तो उसे दोबारा जेल भेजा जा सकता है। उसने शुभ से कहा, हमें कोर्ट में नए सबूत पेश करने होंगे ताकि झनक दोबारा फंस जाए। शुभ ने कहा, अगर हमने इस बार गलती की तो अनिरुद्ध हम पर हमला कर देगा। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। नए वकील ने झनक से मुलाकात की और कहा, अब तुम्हें सिर्फ बच्चों को ढूंढना है। अगर तुमने यह मिशन पूरा कर लिया तो तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। झनक ने कहा, मैं इस मिशन को हर हाल में पूरा करूंगी। अनिरुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे। अब सवाल यह था कि क्या यह वकील सच में झनक की मदद करने आया है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। झनक और अनिरुद्ध ने इस मिशन की शुरुआत कर दी थी। अर्शी और शुभ भी अपने खेल में लगे हुए थे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक की जिंदगी में यह नया हीरो पॉजिटिव भूमिका निभाएगा या फिर नेगेटिव रोल में आकर झनक की जिंदगी को तबाह कर देगा। अनिरुद्ध और झनक ने मिलकर बच्चों को ढूंढने का संकल्प लिया था। अब उनके सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन प्यार और भरोसे के सहारे वे इस मुश्किल सफर को पार करने के लिए तैयार थे।